हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनडीए 2 एंड 1 2020 सेट ए मैथमेटिक्स का पेपर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनडीए 2 एंड 1 2020 ईयर में एक ही दिन हुआ था। दोनों के क्वेश्चन पेपर सेम थे, तो ये दोनों पेपर हम ये सेशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। इफ द मैट्रिक्स ए which is a 2 by 2 matrix comprising of the complex numbers where iota we know its root of -1, then we are asked which one of the following is correct. Is it A Hermitian or skew Hermitian, or A conjugate transpose plus A is Hermitian, or it is skew Hermitian. तो हमें एक्चुअली यहाँ पे दो मैट्रिसेस के बारे में बात करनी है। एक तो मैट्रिक्स ए, या वो हर्मिशियन है क्या स्क्यू हर्मिशियन है। अगर वो नहीं है तो या तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए, या हर्मिशियन है क्या स्क्यू हर्मिशियन है। तो हमें तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए हर्मिशियन क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा लेट मी टेल यू हियर कि if you have a matrix A, okay, matrix A if you have of any 2 by 2 or 3 by 3 order square matrix, okay, if A is square matrix, then we know that it is said to be Hermitian provided A का conjugate और उसका transpose is same as A. This says that it is Hermitian matrix. अगर A का conjugate और उसका transpose लेके आपको minus of A मिला, then this will implies that it is skew Hermitian matrix. So these are the main definitions of Hermitian and skew Hermitian. So to know whether matrix is Hermitian or not, you have to find the conjugate and take its transpose. अगर प्लस ए में आ रहा, सेम ए मैट्रिक्स आ रहा तो हर्मिशियन, माइनस ऑफ मैट्रिक्स में आ रहा तो स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर है बात। तो अभी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए तो दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेते ए का कॉन्जुगेट। क्या आएगा? जस्ट रिप्लेस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय देयर कॉन्जुगेट्स। तो 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या है? 1 प्लस आई। आई का कॉन्जुगेट क्या है? माइनस आई। माइनस आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आई, और 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई। अभी देखो ये है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा भला? हाउ डू यू फाइंड द ट्रांसपोज? राइट द रोज इनटू कॉलम। ये जो पहला रो है ये कॉलम C1 बन जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस आई माइनस आई कॉलम में, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बनता है। दैट इज द ट्रांसपोज। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नॉट इक्वल टू ए, इजंट इट? चेक इट आउट। इज इट इक्वल टू ए? नो। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1 माइनस है 1 माइनस है, जबकि हमें इधर 1 प्लस आई मिला, सो नॉट इक्वल। तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, बी भी डिस्कार्ड हो गया ना। अगर ए ही नहीं है तो माइनस ऑफ ए कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा, है ना। अभी बात करते फिर इस मैट्रिक्स की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस चाहिए। तो हम कर लेते हैं एडिशन। ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज हम ऐड करने जा रहे हैं ए के साथ। तो लिख लेते पहला मैट्रिक्स हमें क्या मिला? ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज हमें क्या मिला? हमें ये मिला था 1 प्लस आई, आई माइनस आई एंड 1 प्लस आई। ये मैट्रिक्स थी। इसमें अभी ऐड कर रहे हैं हम मैट्रिक्स ए जो कि दिया है क्वेश्चन में, 1 माइनस आई माइनस आई 1 माइनस आई। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस। 1 प्लस आई 1 माइनस आई में आई कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल रहा। आई प्लस आई में 2 आई मिल रहा, फिर माइनस आई से माइनस 2 आई मिल रहा, 1 प्लस आई 1 माइनस आई से 2 मिल रहा। सो दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स। इसको हम एक नाम दे देते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स एक्स। अभी हमें जानना है ये हर्मिशियन है कि स्क्यू हर्मिशियन है। तो इसका हमें क्या चाहिए? इसका कॉन्जुगेट चाहिए सबसे पहली बात। तो इसका कॉन्जुगेट देखो, 2 का कॉन्जुगेट, 2 क्या है? रियल नंबर, इसका कॉन्जुगेट तो 2 ही रहेगा। 2i का कॉन्जुगेट माइनस 2i का 2i, और 2 का कॉन्जुगेट 2। अभी इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। निकालो तो इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है हमें? इसका ट्रांसपोज आएगा, पहला कॉलम बनेगा 2 माइनस 2i और दूसरा कॉलम बनेगा 2i 2। अभी देखो, इज इट इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स एक्स? देख लो एक बार, आर यू गेटिंग द सेम मैट्रिक्स एक्स? पहला 2 एलिमेंट चेक कर लिया, सेकेंड एलिमेंट इन द फर्स्ट रो चेक कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट इन सेकेंड रो चेक कर लिया कि नहीं, सब कुछ सेम है। तो ये तो हमें क्या मिला? हमने ये मैट्रिक्स को ले लिया था x, तो हमें मिला x का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू x, व्हिच इंप्लाइज दैट x इज हर्मिशियन। तो हर्मिशियन मतलब ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है करके हमने प्रूव किया। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। सही बात है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था बाइनोमियल थ्योरम से। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 by x square minus root x to whole raised to 10 is। क्या निकालना है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अभी ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x को दूसरा नाम भी इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि आपको पता है ना, आपको ये रैंडम एक्सप्रेशन ले लो a माइनस 1 दी होल स्क्वायर,
इसका एक्सपांशन आप करते हो तो ये 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसमें जो वेरिएबल ए है ये क्या है, टू द पावर 0 वाला वेरिएबल है ना, ए टू द पावर 0 करके हम इमेजिन करते हैं। तो हमें करना वही है यहाँ पे कि जब हमें कांस्टेंट टर्म निकालने तो हमें इसके जो टर्म का जो फॉर्मूला होता है, इसके टर्म के फॉर्मूले में हमें लेना होगा x का पावर 0 टू सॉल्व फर्दर। देखो बताती क्या है एग्जैक्टली हिंट। तो ये है हमारा गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसका टर्म का फॉर्मूला क्या है, NCR a to the power n minus r b to the power r if the binomial expression is of the form a plus b to the power n। ये एक्सप्रेशन के लिए ये फॉर्मूला है। बट अभी एक्सप्रेशन कैसा, 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, ये b की वैल्यू को माइनस रूट एक्स ले सकते हो। अभी a क्या है हमारा 2 बाई एक्स स्क्वायर और n क्या दिख के आ रहा, 10 दिख के आ रहा। इतनी बात क्लियर है आपको। अभी मैं क्या बोल रही थी आपको, ये जो टर्म अभी बनेगा, टर्म का फॉर्मूला, टर्म क्या रहेगा फिर, 10CR a मतलब 2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर इंटू बी क्या है माइनस रूट एक्स का पावर r। ये है टोटल टर्म, दिस इज द टोटल टर्म इन दी गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये टोटल टर्म। बट हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट टर्म। मतलब हमें क्या चाहिए, ये जो x का जो भी पावर आ रहा है ये पावर नहीं होना, पावर 0 होना, तब जाके ये टर्म क्या बनेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगी। तो इसके लिए मुझे काम करना होगा ना, मुझे एक्सट्रैक्ट कर लेने होंगे कि x की टोटल पावर क्या है। यहाँ से x का पावर क्या आ रहा है निकाल लो, यहाँ से x का पावर आ रहा है -2 टाइम्स 10 माइनस आर। ये समझ रहे हो, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में x टू द पावर -2 ना, और उसका टोटल पावर इधर देके रखा है 10 माइनस आर। ठीक है, तो ये इंटू हो रहा, ये क्या है, ये माइनस रूट एक्स टू द पावर आर, माइनस रूट एक्स टू द पावर आर। ये आप चाहो तो माइनस को उधर ही रख दो, छोड़ दो, सिर्फ रूट एक्स को ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो x को क्या है इधर हाफ का फिर से r पावर, तो मतलब x टू द पावर क्या हो जाएगी 2 r बाई 2 हो जाएगी। अग्री, r बाई 2। तो इसको हमें इक्वेट करना है x टू द पावर 0 के साथ। मतलब हमें मिल रहा x टू द पावर -2 टाइम्स 10 माइनस r प्लस r बाई 2 इक्वल टू x टू द पावर 0। अभी इक्वेटिंग करो, पावर का इक्वेटिंग करो, तो -20 प्लस 2r प्लस r बाई 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे, कितना आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5r बाई 2 इक्वल टू 20 है ना। तो ये कितना हो रहा है, r इज इक्वल टू 8 आ रहा, चेक कर लो, 2 इंटू 20 40 हो जाता, 40 डिवाइड बाई 5 8। तो r मिल गया 8, मतलब हमें मिल गई टर्म tr प्लस 1 क्या बन जाएगी, t9 टर्म, जो कि कांस्टेंट टर्म है। और इसका भी फॉर्मूला बना दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10C8, क्योंकि इधर r की वैल्यू क्या है, ये r प्लस 1 9 है, मतलब r की वैल्यू 8 है, समझते हो। 10C8, a क्या था हमारा 2 बाई एक्स स्क्वायर, 2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या थे, n माइनस आर थी ना पावर, तो 10 माइनस आर मतलब 2, और माइनस रूट एक्स का क्या पावर थी हमारी पावर थी r, तो 8। अभी इसमें से हमें सिर्फ टर्म चाहिए, ये देखो कैसे भी ये टोटल x का जो पावर है ना 0 हो जाता है, आप चेक कर लो चाहे तो। इधर कितना हो रहा है, ये पावर x टू द पावर -4 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या होगा x टू द पावर +4, तो 0 हो जा रहा। तो हमें डायरेक्ट इधर कोएफिशिएंट मिल रहा 10C8 इंटू 2 टू द पावर 2 4 इंटू -1 टू द पावर 8 प्लस 1। तो ये 10C8 निकाल लो ना, 10C8 क्या आएगा, 10 इंटू 10C8 इज सेम एज 10C2, तो 10 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 7 लिखने जा रही हूँ मैं, चलेगा ना, 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1। मैंने क्या किया यहाँ पे, शॉर्टकट मैंने अप्रोच यूज किया कि मुझे पता है 10C8 इज सेम एज 10C 10 माइनस 8 दैट इज 10C2। ये चीज मुझे पता है ना, तो मैंने यहाँ पे 10C8 को निकाल के, लेंदी वाला निकाल के इजी वाला ले लिया 10C2। तो 10C2 का क्या होगा 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1 इंटू ये 4 कितना हो जा रहा, फिर 2 1 जा 2 5 जा 5 4 जा 20 20 इंटू 9 कितना आ रहा हमें 180 आ रहा, एंड दैट इज प्रोवाइडेड इन दी ऑप्शन ए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस एक बार हो जाती है तो यू कैन डू इट फास्टर। बट इसमें तो यही सॉल्विंग रहेगा, इसमें कुछ हिट एंड ट्रायल टाइप कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सॉल्विंग तो करना ही पड़ेगा आपको, आर ढूंढना होगा, आर ढूंढ के इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसमें एक्स एलिमिनेट हो जाता, एक्स एलिमिनेट होना इन द सेंस उसका पावर 0 हो जाता, तो 1 हो जाता, और बचा हुआ जो टर्म्स रहते वो देते कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर है बात। देखते हैं अनदर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास इफ 1 plus 2x minus x square the whole raised to 6 is a0 plus a1x plus a2x square so on plus a12x to the power 12, then what is the value of a0 minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 minus so on plus a12। दिख क्या रहा है कि हमें कैसे अल्टरनेट टर्म्स निगेटिव्स में है, दिख रहे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में। और एक बात अगर आपने नोटिस की रहेगी तो यहाँ पे जो a0 है
ए नॉट पॉजिटिव है, A1x निगेटिव है, मतलब मैं चाहे तो हिट एंड ट्रायल कर सकती हूँ, x को -1 पुट कर सकती हूँ, बट कहाँ पे, गिवन में, गिवन जो मेरे पास है, तो हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन 1 plus 2x minus x square the power 6 is equals to a0 plus a1x plus so on, ये था a12 x to the power 12। इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x is equals to -1 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या देगा हमें 1 minus 2 minus 1 the whole to the power 6 is equals to a0 as it is, ये हो जाएगा -a1, फिर a2 x स्क्वायर ना, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, x क्यूब वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, फिर a टू द पावर x टू द पावर 4 वाला टर्म पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाला रहेगा, फिर 5 वाला निगेटिव रहेगा, ऐसे चल के लास्ट वाला तो पॉजिटिव ही रहना है। और वही हमें पूछा गया ना, देखो तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट निकल, ये हमारा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड में आंसर मिल रहा है, 1 माइनस 1 कट -2 टू द पावर 6, ये इवन पावर है, इवन पावर मतलब पॉजिटिव आएगा, 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 64 होता है ना, 2 टू द पावर 5 32 है, 32 इंटू 6 है ना, हो गई बात, ऑप्शन बी है इसका चॉइस। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से अप्रोच करना, आपको देखना है कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में, उसको यूज करके हम गिवन जो फाइंड करना है हमें कैसे कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल है, हमें यहाँ पे प्रॉपर x की वैल्यू चूज करके ये एक्सप्रेशन को पाना है सॉल्विंग में, ताकि हम उसकी वैल्यू ढूंढ सके, ये है इसका अप्रोच। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थर्ड क्वेश्चन, इफ, अच्छा इसका तो हमने कर दिया ना, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 4। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रॉम पीएनसी चैप्टर से। इफ द कॉम्बिनेशन 20cn+2 इज इक्वल्स टू 20cn-2 देन व्हाट इज n इक्वल टू, ऐसे सम आते तो ये ऐसे ये रिजल्ट पे सॉल्व हो जाते। कौन सा रिजल्ट, ये सबको पता ही होगा, NCR इज सेम एज NCn-r। तो ये जो है बंदे ने दिया है 20cn+2 इक्वल टू 20cn-2 करके उन्होंने दिया है, तो हम क्या करना, किधर एक जगह पे ही अप्लाई करना है फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबली ये टर्म पे अप्लाई कर दो, लेफ्ट पे ही अप्लाई कर दो, NCR को NCn-r में लिखो, तो 20c 20-n-2 इक्वल टू 20cn-2। अभी क्या करना, यहाँ पे इक्वेटिंग करना, ये वाला इक्वेट कर दो, तो हमें क्या दे रहा है, ये 18 - n इज इक्वल्स टू n-2, दैट इज प्रोवाइडिंग अस 20 इज इक्वल्स टू 2n, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, राइट, एंड दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो कि मैट्रिसेस से, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। अभी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोला जाता है, इफ ए सिंगुलर, हमें पता है जब मैट्रिक्स सिंगुलर रहती है मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो अभी उन्होंने बोला है कि कौन से k के वैल्यूज के लिए डिटरमिनेंट 0 रहेगा, ये गिवन मैट्रिक्स का वो पता करो, या तो बोला सिंगुलर है बोला तो k की निकालो, वही मतलब हुआ ना। हम क्या करेंगे, हम लोग डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो, यू विल गेट दैट रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k वेयर द डिटरमिनेंट इज 0। समझ में आई बात, तो ये है 0 k 4, फिर -k 0 -5, फिर -k k -1। अभी इसको एक्सपांड करो along the first row, तो ये 0 इंटू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 के होगा, देख लो आप सबको आता ही होगा, ये -k इंटू फिर ये k -5k प्लस 4 इंटू -k स्क्वायर -0 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये दे रहा 5k, देखो इधर प्लस था, ठीक है, फिर ये दे रहा -k का स्क्वायर, फिर प्लस 5k का स्क्वायर, है ना, देन -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो जा रहा है इसमें, हमें यहाँ पे ये तो देखो ये टोटल एडिशन -5k स्क्वायर होता और ये प्लस 5k 0, तो 5k इक्वल टू 0 हमें इंप्लाई कर रहा k इक्वल टू 0, तो हमें इसका आंसर क्या मिला, ओनली 1, k की वैल्यू आ रही है ओनली 0, एट 0 पे इसका मैट्रिक्स क्या होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 6 नाउ, व्हिच इज फ्रॉम द बाइनरी नंबर्स। द नंबर 11011101 plus 10111111, which are the binary numbers, they are added together. Now this can be written in decimal system as, तो हमें ये नंबर का जो एडिशन का जो बाइनरी आएगा उसका डेसिमल चाहिए, या तो इसका बेस्ट अप्रोच मैं आपको बोलती हूँ कैसे करना, आप दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करके उनका एडिशन करके आंसर दो, वो एक्यूरेट आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, देयर वोंट बी मिस्टेक यानी। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो पहला नंबर उन्होंने दे के रखा है एडिशन में, ये पहला वाला, इसको उठाते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। आपको पता ही होगा पावर्स ऑफ 2 में एक्सप्रेस होता है ये, ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस ये 2 टू द पावर 1 था, ये 2 टू द पावर 2 है,
1 इंटू टू टू द पावर 2 है, फिर ये 2 टू द पावर 3 है, लिखो डायरेक्ट, फिर ये 2 टू द पावर 0 0 हो गया, 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 6 है ना, तो ये क्या आंसर आ रहा है, ये 1 प्लस ये 4, ये 8 और ये 32 और ये 64, क्या एडिशन हो जा रहा, 64 प्लस 32 ये होता है 96, 96 प्लस 8 कितना हो जा रहा, 104, 108 और 109, तो ये हो गया डेसिमल 109। और देखते दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 10110111, ओके बाइनरी है, और अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो ये 1 ही रहेगा, 2 टू द पावर 0 वाला, फिर ये 2 टू द पावर 1 रहेगा, फिर ये 2 टू द पावर 0 0 है, 2 टू द पावर 3 आएगा, फिर ये 2 टू द पावर 4 आएगा, फिर ये 5 वाला 0 है, 6 आएगा। इसका आंसर निकाल लो, यहाँ पे क्या आ रहा है हमें, 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 का पावर 4 कितना, 16 प्लस 30 64, 32 नहीं है हमारे पास, 64, तो ये कितना आ रहा है, 11 प्लस 16 27, 27 प्लस 4 31 प्लस 60, ये आ रहा है हमें 91, 31 प्लस 60 है ना 91। तो हमें क्या चाहिए, अभी एडिशन चाहिए ना, तो देयरफॉर इसका आंसर इक्वल टू क्या आएगा, हमें आंसर एडिशन करके आएगा 109 प्लस 91 का एडिशन करके आएगा, क्या मिल रहा है हमें आंसर, क्या मिल रहा है देख लो, हमें मिल रहा 200 है ना, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नंबर 7, जो कि लॉगरिथम से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/10 टाइम्स log of 1024 to the base 5 minus log of 10 to the base 5 plus 1/5 to the 1/5 times log of 3125 to the base 5। अगर आप देखोगे 1024 ये 2 की पावर 10 है, 3125 ये 5 की पावर 5 है, तो अगर आप देख रहे हो बेस 5 या तो 2 में ही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे, आप देख रहे हो बेस 5 में है, तो हम ये 1024 और 3125 इनको हम कन्वर्ट करेंगे रिस्पेक्टिव पावर्स में, ठीक है, और इसका वैल्यू निकाल लेंगे एक्सप्रेशन का, आसान है ये सवाल। 1/10 टाइम्स लॉग ऑफ 1024 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10, अभी बेस 5 है इसका, माइनस लॉग ऑफ 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 है ना, इसका भी बेस क्या है 5, प्लस 1/5 टाइम्स लॉग ऑफ 3125 को क्या लिखेंगे, 5 का पावर 5 है वो, तो इसका भी बेस 5 है। तो अभी देखो ये इक्वल टू क्या आ रहा, लगाओ रूल लगाओ, पावर रूल, ये 10 आगे आ जाएगा, कट जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 5 बचेगा, इधर ये स्प्लिट कर दो, माइनस अप्लाई कर दो, log ऑफ 2 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 5, और यहाँ पे 5 आगे आएगा बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ log, और ये बन जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5, log ऑफ 5 टू द बेस 5। और आपको क्या चीज पता है, आपको पता है कि ये log ऑफ 5 टू द बेस 5 तो 1 होता है, बाय द वे -1 +1 कट जा रहा, बच क्या रहा है यहाँ पे, log ऑफ 2 टू द बेस 5 log ऑफ 2 टू द बेस 5, वो भी तो 0 हो रहा, तो पूरा तो हमें आंसर ही क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो ये है हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन, लुक एट दिस, लॉगरिथम्स बोल सकते हैं फिर से, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे है, अच्छा सवाल है, देखो इफ x is given, y is given and z is given, then which one of the following is correct। अभी जो गिवन है उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आप, कैसा है, log of ab to the base c है, फिर क्या देके रखा उन्होंने, log of bc to the base a है, log of ca to the base b। अभी इसमें से हमें हिंट से पहचानना है कि कौन सा एक्सप्रेशन का वैल्यू सही है, मतलब कैसा है ना, कौन सा इक्वेशन सही हमें पहचानना है। अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन का सबका वैल्यू वो दे के रखा इक्वल टू 1, तो हिंट कैसा है, देखो हिट एंड ट्रायल है ये, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, देखो बताती हूँ। अभी ये बोला कि x इंटू वाई इंटू जेड 1 आना, 1 आता क्या, इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट क्या सिंप्लीफाई करके 1 आता, ये तो इंटू में हो जाएगा ना, इंटू पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती, अगर वो ऐड होते तो हम लोग सबको खोल के उसको सॉल्व करते। अच्छा, तो ऐड की तो बात आ गई, अभी इसका हो सकता है क्या, फिर देख लो, अभी इसको मैं ऐसे ऐड करने जाऊँ, इसका बेस आ रहा है इधर सी, इसका ए, इसका बी, कुछ भी नहीं होगा, उसको चेंज ऑफ बेस लॉ लगाऊंगी, अगर मैं ये लॉ भी लगाने जाऊंगी तो मुझे इधर इस तरह से रेसिप्रोकल्स मिलेंगे ये सम में, जो कि सॉल्व नहीं होंगे, मतलब मेरे को पावर -1 रहना क्या, यस रहना, और 1 प्लस एडेड रहना, क्योंकि क्या होगा, अगर 1 प्लस लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी रहेगा ना, ये क्या देगा मुझे, 1 प्लस लॉग ऑफ ए बी बाई लॉग सी देगा, जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लॉग ऑफ ए बी सी बाई लॉग सी करके लिख के लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस सी लिख सकती हूँ। बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है, मतलब पक्का यही ऑप्शन रहेगा, बट आपको मैं यहाँ पे कंफर्म करके बताती हूँ, ये बाय इंस्पेक्शन भी सॉल्व करने का सवाल है, ठीक है, ऑप्शंस तो देखते, तो इसका आंसर तो सी ही है, ये तो -2 वाला पावर तो भूल ही जाओ, ये तो कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन रहता है, ये तो 1 वैल्यू देगा ही नहीं,
तो 1 जो देगा बेस्ट सिंप्लीफाई होकर ये वाला एक्सप्रेशन ही देगा। तो जो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करके बताती हूँ, देखो तो हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है हमारा 1 प्लस लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी द होल रेज टू -1। कैलकुलेट करो 1 प्लस ये ओपन कर दो लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी, ये क्या लिखेंगे लॉग ऑफ ए बी बाय लॉग सी लिखेंगे विद द सेम बेस, जो भी है रहने दो, और इसको क्रॉस कर लेंगे तो एक बार log c प्लस log ऑफ ए बी बाय log c टू द पावर -1। अभी ये ब्रैकेट का वैल्यू हमें क्या मिल रहा log ऑफ c प्लस log ऑफ ए बी, क्या मिल रहा log ऑफ ए बी सी। देखो ये हमें मिल रहा log ऑफ ए बी सी अपॉन log c का इनवर्स, मतलब ये चीज ऐसे हो गई log ऑफ c अपॉन log ऑफ ए बी सी हो गई ना, इनवर्स ये पावर -1 है, मतलब ये उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया। अभी ये रेसिप्रोकल को मैं कॉम्प्रेस करके लिख सकती हूँ, log ऑफ c टू द बेस ए बी सी लिख सकती हूँ कि नहीं, सिंगल लॉग में लिख सकते हो विद द बेस एबीसी। तो यही आपको करना है दूसरे ब्रैकेट के लिए भी। अभी मैंने पहला ब्रैकेट का आपको आंसर निकाल के दिया, क्या निकाल के लिया log ऑफ c टू द बेस एबीसी करके। आपने गेस करना है अभी 1 प्लस वाई का इनवर्स में क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कैसे आएगा, इसका बेस क्या था a, तो ये बनेगा log ऑफ a टू द बेस एबीसी। आप चाहे तो करके देख लो, ऐसे ही आपको फॉलो करना है पैटर्न, हर एक चीज को सॉल्व नहीं करते बैठना है ना। और 1 प्लस जेड टू द पावर -1 क्या देगा log ऑफ b टू द बेस एबीसी। देखो इसका इधर b था ना, ऊपर आएगा। तो अभी इनको हमें क्या करना है भाई, ऐड करना है, इनको ऐड कर लो। फिर इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या मिल रहा हमें, हमें मिल रहा है सबका बेस सेम, तो ये हो जा रहा log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी। जब हम ऐड करें ना ये सी ए बी, लॉग का प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में हो जाता है ना, प्रोडक्ट रूल हो जाता है, तो log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी तो 1 हो गया, जो कि दे के रखा हमें RHS। तो हमने ये वेरीफाई कर ली कि स्टेटमेंट सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैट्रिसेस से। लेट A इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड B इज 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, C इज 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स एंड वी नो AB इक्वल टू C। ये दे के रखा, इफ AB इज इक्वल्स टू C देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। हमें क्या निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना, बट A तो चाहिए उसके लिए, A ही तो अननोन है, A सब X और Y में है। तो हमने सॉल्व करने के लिए उसने ये देखे रखा है कि AB इक्वल टू C। ठीक है, तो ए को लिख लेते हैं x प्लस वाई, वाई 2x x माइनस वाई, और b क्या है हमारा 2 -1 कॉलम मैट्रिक्स है, और c भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है, रो इनटू कॉलम, दिस रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो कर लो इसको, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 2y इंटू ए, फिर प्लस, देखो x प्लस वाई इंटू 2 हो गया, प्लस y इंटू -1 माइनस वाई, फिर रो इंटू कॉलम करो, फिर ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स प्लस वाई। चेक कर लो, दिस इज इक्वल टू देखे रखा 3 2 कॉलम मैट्रिक्स। इसको इक्वेटिंग करना है ना, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो पहला इक्वेशन हमें मिल रहा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, और ये मिल रहा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। आपको चाहिए x या तो y की वैल्यूज, है ना, दोनों वैल्यूज चाहिए ताकि हमें a मिले, और वी फाइंड mod of a, that is then we find determinant of a, है ना। तो अभी उसके लिए देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, y तो हमारे पास कोएफिशिएंट सेम है, तो नेक्स्ट लाइन पे इसको सॉल्व करते हैं एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 - 2 कर लेते हैं, पहला इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस माइनस, तो ये आ रहा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू -1। ये आप या तो 1 में पुट करो या तो 2 में, अगर मैं 1 में पुट करूँ तो मुझे y क्या मिलेगा 3 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 5। तो y मिल गया और x मिल गया। तो अभी हम लिखते हैं a का मैट्रिक्स जो हमें मिला, x प्लस वाई मतलब कितना -1 प्लस 5 4, y कितना 5, 2 इंटू एक्स कितना -2, और x माइनस वाई कितना -1 -5 -6। अभी चाहिए इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपांड करो, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 4 इंटू -6 -24 -2 इंटू 5 -10, तो ये हो जाएगा +10। तो ये हमें आ रहा -40, जो कि देके रखा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान था इनइक्वालिटीज से। इफ 1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4.5 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए कि एक इनइक्वालिटी को हम कैसे फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं और फैक्टर फॉर्म की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्यूशन फॉर्मेट में लिखते हैं। अभी ये बंदों ने देके रखा है सॉल्यूशन फॉर्मेट कि x की रेंज 1.5 से लेके 4.5 तक है। ठीक है, उन्होंने रेंज में देखे रखा। अभी इसको हम क्या करेंगे, 1.5 4.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1.5 मतलब 3/2 और 4.5 मतलब कितना होता 9/2 ना।
अभी ये मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये 3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 9 होगा। अभी एक चीज मैं बता दूं, आप जब लिखते हो x इज लेस देन, आई मीन व्हेन यू राइट -1 लेस देन x लेस देन 1, देन यू से दैट x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज लेस देन 1। ये इसका मतलब ये होता है, जब आप ऐसे लिखते हो x इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, इसका मतलब लेस देन इनइक्वालिटी आती ना। आपने वेविकर मेथड भी पढ़ के रखा, जब भी लेस देन आता तब ऐसा सॉल्यूशन सेट आता है ना। अभी ये लेस देन इक्वल टू वाला ही इनइक्वालिटी है, तो इधर ये क्या आएगा, ये आपका x से करके मान लो, तो ये आएगा 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 फैक्टर्स दिस सेम इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0। और कहाँ पे देखे रखा है, वो हमें देखे रखा है ऑप्शन डी में। क्लियर है बात, जस्ट बेसिक के ऊपर था ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन। लेट s इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिख रहा, ए रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन s क्रॉस s, r इज अ सबसेट ऑफ s क्रॉस s बोल के रखा है, एंड दिया गया कि x is relating to y if log of x to the base a is greater than log of y to the base a when a is equals to half। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। और हमें पूछा गया है रिलेशन के बारे में कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, बोथ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे समझना है लॉग के बारे में। मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, जब आपके पास ये है log of x to the base a ग्रेटर देन log of y to the base a, और बेस की वैल्यू क्या है, हाफ, विच इज लेस देन 1। जब बेस छोटा होता है ना, जब बेस छोटा होता है तो हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी कि अगर जब x बड़ा रहेगा y से, तो log of x to the base a छोटा रहेगा log of y to the base a से। क्यों पता है, क्योंकि बेस क्या है, छोटा है, हाफ है। बट जब x लेस देन y रहेगा तो ये हो जाएगा उल्टा, log of x to the base a ग्रेटर देन log of y to the base a, जो कि उन्होंने दे के रखा है। समझ में आई बात। तो अभी आपके पास चॉइस है यहाँ पे, उन्होंने ये दिया बट इसके लिए क्या ट्रू चीज है, ये ट्रू है, तो आप इसको ना पकड़ो, इसको पकड़ के सॉल्व कर लो ना, वही बात हो जाएगी। क्योंकि इसी का तो मतलब ये ट्रू कब होगा, जब ये ट्रू रहेगा, राइट। तो अभी हम काम करेंगे, देयरफॉर रिलेशन आर में सेट ऑफ ऑल लिखेंगे x, y where x is less than y and x, y is from set of natural numbers s, जो उन्होंने दे के रखा है। हमने बनाई नई रिलेशन, अभी हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो हम चेक करेंगे x आर x इंप्लाई क्या करेगा, x लेस देन x, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। we got relation is not reflexive। what about second, x अगर r y रहेगा, x r y is possible, मतलब x is less than y, but this does not imply that x greater than y imply करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा तो पॉसिबल ही नहीं है, बट y is not less than x, so therefore not symmetric हो गया। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो क्या बोलते हो, ट्रांजिटिव होगा, रह सकता है। क्योंकि हमारे पास है एक्स आर वाई जो बताता है x लेस देन वाई, वाई आर जेड जो बताता है y लेस देन जेड, तो हम एक्स आर जेड लिख सकते हैं क्योंकि इधर चेन आती है x लेस देन वाई लेस देन जेड, तो x लेस देन जेड तो हुआ ही ना, सो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। दिस पोर्शन इज करेक्ट, मतलब ये हो गई ट्रांजिटिव रिलेशन, सिर्फ ट्रांजिटिव है ये, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ ट्रांजिटिव, ऑप्शन सी। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन में आपको नोट करने वाली बात यही थी बस, उन्होंने लॉग में भले देके रखा है बट उसका मीनिंग ये है जो आपको समझना है। अगर इतना समझ लिया तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए आसान। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है जो कि डिटर्मिनेंट से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अभी इसके मेंबर्स जो है, ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है, ये क्या है, आयोटाज है अपने, आयोटा की पावर्स देखे रखे, आपको पता है ना, आयोटा की पावर 2 - 1 होती है और आयोटा की पावर 4 क्या होती है, +1 होती है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले तो निकाल लेते हैं, ये क्या है, आ रहा है हमें, ये आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ आई की वैल्यू आई, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है आई -i, सॉरी, बिकॉज आई आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आई, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो -1 इंटू आई होगा -i, फिर आयोटा टू द पावर 4 है 1, ये आयोटा टू द पावर 6 क्या है, आयोटा स्क्वायर ही समझ लो, क्योंकि इसका आयोटा पावर 4 क्या हो गया, 1 हो गया, बचा कौन, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 2 होता है -1, आयोटा पावर 8 1 हो जाएगा बिकॉज इट्स पावर 4, आयोटा पावर 9 में सिर्फ आई बचेगा क्योंकि आयोटा पावर 4 का 1 हो गया, ये पावर डिविजिबल बाय 4 है तो इसका 1 ही रहता,
तो ये एक बात आप ध्यान में रख लो, आयोटा टू द पावर 4 1 है, मतलब एनी मल्टीपल ऑफ 4 अगर पावर में है आयोटा की तो ये वैल्यू भी 1 ही रहेगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ये क्लियर है? तो ये यहाँ तक हम आ गए थे। ये 15 का क्या करें, ये तो कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे, आयोटा पावर ये 12 होने के बाद 3 आई क्यूब है, मतलब माइनस आई। ठीक है, इसको हमें करना है एक्सपांड। ठीक है, करते हैं फिर। ये आएगा आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। इधर आई और 1 सेम दिख रहा है। माइनस 1 इंटू ये क्या हो गया, 1 इंटू माइनस आई इंटू 1। ठीक है, फिर माइनस आई इंटू क्या होगा, ये 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, फिर इसका आंसर क्या आएगा नेक्स्ट लाइन पे। हमें मिल रहा आयोटा माइनस 1 पहले ब्रैकेट का वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ आयोटा प्लस 1 इंटू माइनस 2 आयोटा देन माइनस आई इंटू 1 प्लस आयोटा। ये चीज है, चलो इसको सॉल्व करते। ये होगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये माइनस 2i कितना हो गया, माइनस 4i हो गया। तो ये हो गया हमें आंसर, यस ऑप्शन डी माइनस 4i है ना इसका आंसर। ठीक है, तो बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फिर से मैट्रिसेस से। ए मैट्रिक्स देके रखी है, बी देके रखी है, और पूछा है ए बी। अभी ए बी का ऑर्डर क्या आएगा भला, ए का ऑर्डर है 3/3 और बी का ऑर्डर है 3/1। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 3/1, है ना। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। तो 3/1 के तो सभी मैट्रिसेस उन्होंने दे के रखे हैं, बट करेक्ट कौन सा आएगा, आप तो बाय इंस्पेक्शन से बोल सकते हो सी आएगा, क्योंकि ये तो रो इंटू कॉलम हो रहा ना। देखो डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्वेश्चन से ही, ये रो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये होगा ax प्लस hy प्लस gz। फिर ये सेकेंड रो इंटू कॉलम कर लो, hx प्लस by प्लस fz, और थर्ड रो इंटू कॉलम कर लो gx प्लस fy प्लस cz। देखो देख के रखा ऑप्शन सी में, बन गया ना ऑप्शन सी। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th one. What is the number of ways in which the letters of the word able can be arranged so that vowels occupy even places? अभी able वर्ड को हमें अरेंज करना है, इसके लेटर्स को अरेंज करना है, ये वर्ड के लेटर्स को, जिसमें वोवेल्स क्या करेंगे, इवन प्लेसेस पे आएंगे। अभी बंदा ये जो वर्ड है ये 4 लेटर का है, मतलब इसमें प्लेसेस भी कितने हैं अरेंज करने के, 4। ये वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना मतलब ये चार प्लेसेस की अरेंजमेंट करना हम। अभी ये प्लेसेस को नंबर दे दो 1 2 3 4 करके, इसमें से इवन कौन कौन है, इवन ये है और ये है, मतलब वोवेल्स को देने के लिए हमारे पास 2 जगह है। बट नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ वोवेल्स आर ऑल्सो 2, ए एंड ई, और बचे 2 कॉन्सेंट्रेंट है उनके लिए 2 जगह। मतलब क्या चीज हो गई यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, सिंपल, हम पहले वोवेल्स को डाल देंगे इवन प्लेसेस पे। 2 वोवेल है 2 प्लेसेस है, 2p2 वेज में, बचे 2 प्लेसेस में किसको डालेंगे, कॉन्सोनेंट को, वो भी 2 बचे ना लेटर्स में से। ये ए बी एल ई को ही यूज करना है हमें, यही 4 लेटर्स को यूज करना है, कोई बाहर का बंदा इधर नहीं आएगा। तो वो भी 2p2 ही है ना, वो भी 2p2 है। तो ये कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 15th वन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स? अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन क्या बोल रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, किसके पॉइंट्स, इंटरसेक्शन के, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग सर्कल। अभी नॉन ओवरलैपिंग सर्कल होते क्या है, ये इस टाइप के सर्कल से जो कि पूरा ओवरलैप नहीं हुए, इंटरसेक्ट करते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करने वाले सर्कल को नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स भी बोलते हैं। तो आपको इसमें क्या दिखा कि एक 2 सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। हमें क्या चूज करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चूज करना है। अभी कितने सर्कल से, 5। अभी सर्कल को इंटरसेक्ट करवाना मतलब 2 सर्कल ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हमें पहले तो सिलेक्शन करना कि 5C2 सर्कल का सिलेक्शन करके हमें यहाँ पे टोटल मैक्सिमम पॉइंट चाहिए। एक पेयर का कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 है, तो टोटल कितने होंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। ये हमने चूज किया, सिलेक्शन किया, फिर इंटू 2 कर रहे हैं। इंटू 2 ये क्या चीज है, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर अ पेयर ऑफ सर्कल्स।
तो पूरे 5 सर्कल में से हमने पेयर पेयर सेलेक्ट करते करते उसको इंटू 2 करते गए, तो ये हो जा रहा हमारा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट। समझ में आ रही है ना बात? तो ये इसलिए क्या हो जा रहा है, 2 इंटू 5 से 2 को निकालो, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 2 कट हो गया 20, जो कि है हमारा आंसर सी। इसमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अभी हमें पता है कि 2 सर्कल 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो पहले 5 सर्कल में से सिलेक्शन कर लो 2-2 सर्कल का, फिर हर एक 2 सर्कल का 2 पॉइंट होना है, तो टोटल मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, 5 से 2 इंटू 2 ना। क्लियर है बात? बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेट से। ओके, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस देके रखे जो कि फॉलो करने 3 आइटम्स को आंसर करने के लिए। तो डायरेक्शन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम where x, y and z are the 3 sets. Let the number of elements in z be denoted by n of z. तो n of x, n of y आपको पता है नोटेशन वाइज, which is equal to z in 90। क्या बोला है, नंबर ऑफ z which is equal to 90, मतलब n of z हमें दे के रखा 90। ये है हमारा पहला क्वेश्चन ऑन द गिवन डायरेक्शन। और दूसरा क्वेश्चन देखो इस तरह से है, और एक भी क्वेश्चन है वो इस तरह से। तो हमें ये तीनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्या करना है, आंसर करना है। तो इसके लिए देखो ये पहला इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। जब इन्होंने n ऑफ z हमें 90 दिया, ये n ऑफ z कौन हो गया, ये टोटल z सर्कल का सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द z सर्कल, ये पूरा z ही क्या हो गया, n ऑफ z ना। तो मुझे क्या चाहिए, 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस c इक्वल टू 90 है। अगर ये मुझे है, मेरे पास है, तो c इक्वल टू क्या दे रहा मुझे, 90 माइनस इनका एडिशन कितना होता है, 30, ये 47 टोटल। तो ये क्या होता है, 90 माइनस 47 कितना आता, 43 आता। c की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अभी आगे की लाइन पे वो क्या बोल रहा बंदा, हमें दे के रखा n ऑफ y रेशियो विथ n ऑफ z, कितना बोला उन्होंने, 4/5। अभी n ऑफ y में यहाँ पे लिख के दे देती हूँ आपको। n ऑफ y क्या होता है, देखो यहाँ पे फोकस करो। n ऑफ y मतलब ये सर्कल पिंक वाला जो मैंने शेड किया, उसमें वो भी आएंगे y वाले, जो कॉमन वाले भी आएंगे, क्योंकि मैं लिखने जा रही हूँ n ऑफ y। तो n ऑफ y में हमें आ रहा 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस b, तो कितना आ रहा है ये, तो ये वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ y कितना आ रहा है, देखो 16 प्लस 18, ये कितना हो गया, ये हो जाता है ये 20 प्लस ये 6 प्लस 8 कितना 14 ना। तो ये हो जाता 34, 34 प्लस 10 44, 44 प्लस 7 कितना होता, 44 प्लस 7 51, 51 प्लस बी आ रहा है n ऑफ y। उसी तरह से n ऑफ x निकाल सकते हो क्या आप, n ऑफ x क्या आएगा, देखो बताती हूँ। n ऑफ x होगा हमारा ये x का सर्कल, इसका सबका सम कर दो, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है, उन सबका सम आएगा x के नंबर में। ठीक है, तो ये आएगा a प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12, कितना आता है ये देखो, ये 30 हो गया इनका एडिशन, तो फिर ये 46 हो गया, 46 प्लस 8। चलो बढ़ते आगे। अभी ये है हमारा पहला क्वेश्चन ये पैराग्राफ पे। तो इसमें n ऑफ y लिखते हैं, जो मिला हमें 51 प्लस b, n ऑफ z 90 था, और ये इक्वल टू 4/5, 5 1 कितना 40 है ना, फिर 5 8 जा, सो वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 18 4 जा, कितना होता है 18 4 जा 4 8 जा 32 कैरी 3 4 प्लस 3 7 72 माइनस 51 कितना आएगा, ये देखो ये आएगा 21, जो कि देखे रखा है हमें ऑप्शन सी में। Now let's see the next question based on the same paragraph. What is the value of n of x plus n of y plus n of z minus n of x intersection y minus y intersection z minus n of x intersection z plus n of x intersection y intersection z। अभी इसको मैं बोल देती हूँ n of x यूनियन y यूनियन z, वही तो है, उसको पूरा क्यों लिखते बैठो मैं, उसका मतलब ही तो ये है। अभी मुझे क्या करना है, इसमें क्या लेना है, ये पूरे तीनों सर्कल को ऐड करना है ना मुझे, ये पूरे तीनों सर्कल को ऐड करना है, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, उनका तीनों का यूनियन मिलेगा। तो सबको ऐड कर लो फिर, a प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12 ये हो गया था, प्लस ये फिर y का क्या था, ये y में अभी ये 16 और 18 लिख दिया ना, b एंड 17 ही लिखना, b लिखना आप और 17 लिखना, फिर यहाँ पे सिर्फ c बच गया अभी, प्लस c। ठीक है, सभी वैल्यूज का एडिशन लिखा मैंने, ये जो पूरे ये तीनों सर्कल में जो वैल्यूज आए कितने हैं, ये 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 17 है, 4 वैल्यूज और ए बी सी दिख क्या रहा आपको, फिर इनका एडिशन कर लो, ये कितना हो जाता देखो, ये हो जाता 30, ये हो गया 46, 46 प्लस 7 कितना होगा 53 प्लस 10 63, 63 प्लस a प्लस b प्लस c देके रखा, 63 प्लस a प्लस b प्लस c, बट मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर अभी इसमें a प्लस b तो कांस्टेंट है सभी ऑप्शन में, तो प्लस c की वैल्यू डाल दो ना, हमने c की वैल्यू ढूंढ के निकाली ना, 43 आई थी, तो 63 प्लस 43 कितना आता है, 63 प्लस 43 ये हो जाता 106 है ना, ये हो जाता 106 प्लस a प्लस b, तो ये हो जाता हमारा आंसर
है ना, 106 होगा था ना 100 + 6, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर x नॉर y नॉर z इज इक्वल टू p, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ x में कितने एलिमेंट्स को पता करने। देखो एक बार डायग्राम पे ध्यान करते हैं, ये हमारा डायग्राम जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ x मतलब ये x के सर्कल को छोड़ के बाकी सब, तो क्या क्या हमारे पास, ये है b है 17 है c है, बट उसके अलावा ये बाहर का भी तो रीजन, ये भी तो है, ये डॉट डॉट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये भी तो है, ये बचा हुआ ये भी तो है ना। ये जो बाहर का रीजन है, इसकी वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, जो मैंने स्काई ब्लू से कलर कर रही हूँ ना, इसकी वैल्यू उन्होंने क्या बोल के रखी है, इसकी वैल्यू बंदा बोल रहा है ये p है। तो मतलब यहाँ पे ये इसके कॉम्प्लीमेंट में p भी तो आया, ये दो तो आया जो मैंने लिखा है, b + 17 + c तो है, बट प्लस p भी है, तो ये क्या है फिर, हमें यहाँ पे देखो वैल्यू लिखनी है p + b + 17 प्लस हमें c की वैल्यू पता है ना 43, तो p + b में आंसर आ रहा है इसका। p + b कितना आता है, देखो ये 10 हो गया, ये कैरी 1 हो गया, फिर ये 60, तो p + b + 60, तो ये देखे रखा है हमें ऑप्शन ए में। समझ में आई ना बात आपको, कैसे अप्रोच करना है। चलो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे फेवरेट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री से। देखो डायरेक्शंस क्या दिए, दैट टू बी फॉलोड फॉर 2 एटम्स, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 2 एटम्स दैट फॉलो। इंफॉर्मेशन है हमारे पास tan of 3a upon tan of a is equals to k, where tan a denominator is non-zero, because अगर ये नहीं देते तो हम लोग तो नॉट डिफाइंड फंक्शन रहता, फंक्शन को डिफाइन, ये रेशियो को डिफाइन करने के लिए tan a नॉन जीरो देना था, उन्होंने दे दिया है, और k एंड और बोला है कि k इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन है इसका पहला, जो कि है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a। अभी tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालने के लिए ये गिवन इन्फॉर्मेशन को तो हमें सॉल्व करना होगा ना। अभी देखो ये गिवन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब जाके हमें k का वैल्यू सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा, तब जाके हम लोग आगे आगे के लिए बात कर सकते हैं, और उसके अलावा हम tan स्क्वायर a की भी बात कर सकते हैं जब हमें ये चीज यहाँ पे सॉल्व कर पाए। अभी इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें tan 3a चाहिए। ठीक है, tan 3a का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, जो कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला से है, हमारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इट इज 3 times tan a माइनस tan का क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 times tan स्क्वायर a, ये है फॉर्मूला, इक्वल टू k दिया है। अभी इसको क्या करो आप, इन्होंने ये tan 3a को बोला डिवाइड में ले लो tan a, तो न्यूमेरेटर से यहाँ पे tan बाहर आ रहा है ना, tan a, उसको ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आगे की लाइन पे मैं लिख रही हूँ, ये tan a को मैंने बाहर ले लिया, तो मुझे न्यूमेरेटर मिल रहा 3 माइनस tan का स्क्वायर a, डिनोमिनेटर क्या मिल रहा, डिनोमिनेटर तो उसका ऐसे ही रहेगा, मैंने सिर्फ न्यूमेरेटर से कॉमन लिया है, इसका होल डिवाइड में tan है ना हमारा, इक्वल टू k दिया, तो ये tan है तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख के आया, फिर ये हमें दिख के आ रहा 3 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करो, 3 माइनस tan स्क्वायर a मल्टीप्लाइड विथ इक्वल टू k टाइम्स राइट हैंड साइड में क्या होता, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या देगा, k माइनस 3k tan स्क्वायर a, कलेक्शन करो टर्म्स का, tan स्क्वायर a की टर्म कलेक्ट कर लो, और ये हो जाएगा 3 माइनस k इक्वल टू, ये tan स्क्वायर उधर भेजा और कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 3k, तो देखो मुझे दिख के आ रहा है कि tan स्क्वायर a क्या है, ये है 3 माइनस k अपॉन 1 माइनस 3k, 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3k, कहाँ पे वो 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3k तो नहीं है, बट इस तरह से इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3k, माइनस को कॉमन लेके, मतलब ऑप्शन बी के साथ हम जा सकते ना, वही है, देखो माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो यही मिल गया जो हमें मिला। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a k कैनॉट लाई बिटवीन, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a, अगर हम tan a के रियल वैल्यूज लेते हैं, मानते हैं, तो k cannot lie between what, 1/3 and 3, 1/2 and 2, 1/5 and 5 and 1/7 and 7, इस k cannot lie between, मतलब ये जो सभी ऑप्शन है ना इस टाइप के, 1/3 लेस देन k लेस देन 3, पहला ऑप्शन, दूसरा क्या है हाफ लेस देन k लेस देन 2, तीसरा क्या है 1/5 लेस देन k लेस देन 5, ऐसे ही ऑप्शन है। मैंने एक यहाँ पे ट्रायल बता के रखा है आपको, ऑप्शन ए का मतलब क्या होता है, तो हमें देखना है वही कि k cannot lie between what। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है tan स्क्वायर a की वैल्यू जो हमें मिली 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3k, जिसको हम लिख सकते हैं k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 करके, माइनस को कॉमन लेके। अभी बोला उन्होंने कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ
फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a। अगर tan a की रियल वैल्यू चाहिए तो tan स्क्वायर a भी तो रियल है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, हमारे पास tan स्क्वायर की वैल्यू है k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था, k जो है ना ये नॉट इक्वल टू 1/3 बोल के रखा था, मतलब ये डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास, है ना। k नॉट इक्वल टू 1/3 मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि k माइनस 3 इंटू 3k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से k माइनस 3 हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा, बट ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 लेस देन 0 पे सॉल्व करना होगा। ये वाली इनइक्वालिटी आपको पता है ना, वेविकर मेथड आपको पता नहीं, ये 3k माइनस 1 से यहाँ पे आएगा 1/3 और ये आएगा 3, और ये ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन वाला चूज करना होता है, तो ये रीजन होता है ना। ये तो रीजन हमें मिल गया है यहाँ से, और ये दूसरा सॉल्व करेंगे। ये दूसरा मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया क्योंकि वो अलाउड नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये होगा 3k लेस देन 1 जो कि हो जाएगा k लेस देन 1/3। तो हमें क्या मिल रहा, k कैन नॉट लाई बिटवीन दिस ये क्या चीज है 1/3 लेस देन k लेस देन 3 है, जो कि दे के रखा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। होपफुली सॉल्यूशंस आर क्लियर, सो डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट 1 सेशन जहां पे हमने कंप्लीट किए 1 to 20 क्वेश्चंस। Stay tuned with me on my YouTube channel Maths and Matrix. I would meet you in the next video wherein I would come up with the more set of 20 questions for this particular paper.